गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको समझा रहा था, व्यक्ति अपनी पात्रता को केवल विकसित करना ही व्यक्ति का कार्य है। पुरस्कार कहिए या अनुदान कहिए, वो देना ईश्वर का कार्य है। बड़ी ईमानदारी कहा है, बड़ी ईमानदारी से अगर हम तोल करके देखें कि आज हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, सच बताओ वो तुम्हारे द्वारा पैदा की गई हैं क्या? तुम्हारे में किसी एक चीज को बनाने का, परिवर्तन करने का बनाता तो ईश्वर ही है। दोबारा से बोलता हूं, 10% काम श्रम का वो तुमसे लेता है और 90% शक्ति अपनी देता है। ये रेशो है। आज जाओ तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास अपना एक गुण है, कोई भी गुण है, मान लीजिए आप किसान हैं, लुहार हैं, बाढ़ी हैं, नौकरी में हैं, अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, तो उसमें केवल आपका 10% योगदान है। 90% योगदान ईश्वर का है। अरे तुम्हारा केवल इतना ही तो काम है, अपनी पात्रता को विकसित करना, बस इतना काम है। पात्रता को विकसित कर लिया तो गुण तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है, और वो ईश्वर प्रदत्त है, कहीं से उठा करके नहीं रखा है, कहीं से आपको पड़ा हुआ नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है और अपनी पात्रता को जगाना पड़ता है। वर्तमान में अच्छा या बुरा जो भी आपके पास है, वो आपके अभ्यास के द्वारा ही है। जिन सुख सुविधाओं का आप उपयोग कर रहे हैं, वो सारी की सारी आपके द्वारा पैदा की हुई नहीं है। अगर दुनिया में भगवान ने प्रलोभन ना जगाया होता, सोचिए, अगर दुनिया में प्रलोभन ना जगाया होता तो दुनिया का संतुलन कैसे बनता? संतुलन बनाने के लिए उसने एक काम किया है। जहां पानी दिया है वहां तेल नहीं दिया, जहां तेल दिया है वहां पानी नहीं दिया। पानी वाले को पानी चाहिए तो उसे अपना तेल देना पड़ेगा, और इसी से वो अपने भौतिक संतुलन को बनाता है। मूल बात पर आ रहे हैं। आज आपके पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, उसमें आपकी कमाई का 10% लगा है और 90% समाज का है। हाँ ललिता बेटा, 90% समाज का है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या समाज की सुविधा के लिए आप अपना 10% नहीं देंगे? उसका 90% ले लिया आपने, क्या अपना 10% नहीं ले देंगे? जमीन भी लेकर देती है, जमीन फसल पैदा करती है, पहले लेती है, बीज लेती है, श्रम लेती है, साधन लेती है, आपकी खुशियों को लेती है, तब जाकर के आपको फसल उगा करके देती है। हमारे पूर्वज, हमारे
जो भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है। किस बात को कहा है? कि प्रत्येक परिवार को अपनी कमाई का 10% पुण्य के लिए निकालना चाहिए। उसमें पैसा नहीं बोला है, पैसा नहीं बोला है। समाज की भलाई जिससे होती हो, उस संतुलन, लेन देन के संतुलन को बनाने के लिए अगर कृपण होकर के हम जमीन को नहीं देंगे तो जमीन हमें कहां से पैदा करके देगी? इसलिए ये लेन देन के आधार पर दुनिया टिकी हुई है। जरा फिर से मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं। बताइए, समाज को दिया जाए या ना दिया जाए? पैसा नहीं कह रहा हूं, समय की मांग, समय की मांग। बताइए, समय मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? समय की आज की मांग है। आदमी भटका हुआ है अपने विचारों से। करना चाहिए था पुण्य और करता है पाप। उसी की वजह से आज स्वास्थ्य का संतुलन, विचार का संतुलन, समाज का संतुलन, आर्थिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन, सामाजिक संतुलन सब बिगड़े हुए हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या संतुलन बनाना की आवश्यकता है या नहीं है? अगर है, धरती में बीज को फसल बनाने की ताकत है, परंतु बीज तो आप ही दोगे। ठीक इसी ही तरह से संसार में सुख सुविधाएं, साधनों की कोई कमी नहीं है। पिछले दिनों बताया था, वो ईश्वर है, उसके भंडार में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। परंतु आप दोगे नहीं तो लोगे कहां से? देने की पात्रता को सिद्ध करना पड़ेगा, और इसी को तप कहते हैं। इसी को तप कहते हैं। किसने कहा है? परम पूज्य गुरुदेव ने तो लताड़ करके कहा था, कौन मांगता है पैसा? अरे जो तुम्हारे पास है वो दीजिए। समय की मांग क्यों देखिए? समय की मांग को देखिए। स्थिति यह है, जब हम ही खुद असंतुलन में हैं, तो हम दूसरे का संतुलन कैसे बना सकते हैं? पहले अपने संतुलन को बनाने की आवश्यकता है। बस यही साधना है, और इसी से पात्रता विकसित होगी। अरे हमें समाज को देख करके समाज के पीड़ा को महसूस करने की क्षमता पैदा हो जाए, इसको संवेदना कहते हैं। आज पैदा क्या हो रहा है? स्वार्थ। स्वार्थ के कारण सुख। सभी समाज, यहां तक संपूर्ण संसार किसी ना किसी रूप में सहयोग में सम्मिलित होकर के अपनी गति को कर रहा है। हमें उचित भाग का अपनी स्वार्थ सीमा से त्याग करना होगा। त्याग करना होगा। हम उस सहयोग में कुछ ना कुछ अपना सम्मिलन करें और उचित भाग का
अपने स्वार्थ सीमा से त्याग करके पालन पोषण, निर्माण, उन्नत, विकसित स्थिति में जाना होगा। जी बेटा, अपनी पात्रता का आप पता कर सकते हैं। अब पूछो कैसे? मुझे पहले लिखो, क्या हम समाज के ऋणी हैं या नहीं हैं? अगर हैं, हमारी आत्मा मान रही है, तो हमें उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए? हाँ बेटा, अगर है तो अपनी आत्मा को संतुष्ट करिए कि वो ये कहे मैंने ऋण चुका दिया। और वो ऋण, यहां बिल्कुल समझना, ये ऋण पैसे का, धन दौलत का नहीं है। किसके प्रति मेरा क्या दायित्व है, सामने वाला क्या कह रहा है उसको नहीं, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, उससे पूछिए। अब मान लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में ही कह रहा हूं, आपका कोई बिल्कुल जानकार नहीं है, आपसे कोई संबंध नहीं रखता, और बेटी आपके हाथ में रसोई है, वो कहता है मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, और कोई खाना आपके पास नहीं है, कच्चा है, पका हुआ नहीं है, और आप सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, सुख भोगी हैं, सुख के आदी हैं, तो आप में वो पीड़ा जगेगी। अगर मैं इसकी जगह भूखी होती और मेरे पास कुछ खाने को ना होता, तो मेरी क्या स्थिति होती? वहां हमारा निकम्मापन सामने आ जाता है। हम चाह करके भी उसकी सहायता इसलिए नहीं कर पाते कि मेहनत करनी पड़ती है, बना करके देना पड़ेगा। यही तुम्हारी पात्रता है, अपनी पात्रता को विकसित करिए। मैंने पिछले दिनों में बताया, अति भावुक होना, उसके लिए मना किया गया मना किया गया है। अति भावुक आपको नहीं होना, संतुलन में रहना है। संतुलन में रहना है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अभ्यास के द्वारा आदत पड़ती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निकम्मे होते हैं और मन की भूख उन्हें सताती है। जब भूख उन्हें सताती है तो अपने जीवन का संतुलन बनाने के लिए वो भीख मांगने चल देते हैं। समाज की समस्या का हल तो नहीं हुआ ना। आपको अपनी योग्यता से किसी में, उस जिसमें योग्यता नहीं है, सोई हुई है, उसकी योग्यता को जगाना है। यह आपकी पात्रता है। यह आपकी पात्रता है। उस पात्रता को आपको विकसित करना होगा। एक कहावत है, कोई व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। जब चढ़ रहा था तो ऊपर को देख रहा था, पर जब चोटी पर पहुंच गया
तो अब उसने नीचे की तरफ देखा, और नीचे की तरफ देखा तो डर गया। अब तो उसे ये लगे कि तू अब गिरेगा, खजूर की चोटी पर है, ये खजूर टूटेगा और तू इसके साथ गिरेगा और मरेगा। मौत के भय से वो भगवान को याद करने लगा, भगवान किसी तरह से नीचे उतर जाऊं तो तेरा 10 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। प्रयास करना शुरू किया, धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। आधे में आ गया भगवान, आधा काम हो गया तो 5 रुपए रह गए अब तेरे। और जब बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रह गया, जब ये दिखाई दिया मरेगा नहीं, वहां से खजूर छोड़ दिया और गिर पड़ा। कहा भगवान अब तो मैं गिर गया, अब कुछ नहीं बांटूंगा। तो आदमी हो गया अवसरवादी। जब वो अवसर आता है, दूसरा कोई उसकी सेवा सहायता करता है, तो उसको भगवान दिखता है। पर जब अपना काम निकाल लेता है तो फिर उससे बचता है, कहीं इसके एहसान का बदला ना चुकाना पड़े। बस यही गड़बड़ है। संतुलन को बनाना है। संतुलन को मैंने कल भी कहा था बेटा, परमार्थ परमार्थ परमार्थ, स्वाद को छोड़ करके परमार्थ जितना बन पड़े, जितना। मैं कह रहा हूं व्यक्ति अपना का भला कर ले, और जो कम से कम हो दूसरे का भला कर दे, कम से कम भला कर दे, अपना पूरा भला कर ले और दूसरे का कम से कम कर दे, और सारी दुनिया में ये होने लग जाए तो भलाई भलाई इकट्ठी हो जाएगी। एक आदमी यदि रईस है तो वो 100 आदमियों को कंगला करता है, तब एक रईस बनता है। यानी कि वो 100 आदमियों के हिस्से को खाता है, तब अपना पेट भरता है। इसलिए दूसरों का सेवा उपकार शोधन करते रहना हमारा महान मानवीय कर्तव्य है, जिसे हमें निभाते ही चलना चाहिए। उसी दिन का इंतजार करना चाहिए जब वो हमारा गुण बन जाए, तो समझना श्रेष्ठता आपके जीवन में पदार्पण हो गया। जो संकीर्णताएं हैं, जो हमारी पात्रता को ढके हुए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है, व्यक्तिगत कामनाएं वासनाएं, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। देख लीजिए आप, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। परंतु एक बात यह भी ध्यान रखना, श्रेष्ठ बनाने से पहले कहीं हम गिर तो नहीं जाते, ये बात भी सोचने की है। व्यक्तिगत कामनाओं का असंतुलन, व्यक्तिगत कामनाओं का असंतुलन जी, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मैंने अभी समझाया था खजूर के पेड़ की बात।
व्यक्तिगत असंतुलन, लोभ मोह का प्रभाव जब पाने की इच्छा रखता है तो अंदर से गिड़गिड़ाता है। परंतु जब पूरा हो जाता है तो स्वार्थी हो जाता है। इसी से हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब विकार जो हैं वो उसी से ही पैदा होते हैं। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए ध्यान की तरफ को चलेंगे और प्रयास करेंगे अपने जीवन के उस संतुलन को बनाएं। संतुलन नितांत आवश्यक है, उसी पर दुनिया संतुलित रहेगी। लेन देन का संतुलन बराबर बना रहे तो व्यापार भी चलता रहता है, और संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यापार भी बिगड़ जाता है। आज वही स्थिति हमारी पैदा हो चुकी है। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतर ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण,
सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, योग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन,
परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज की बात संपन्न।